नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे इस एक और नए वीडियो में, जिसमें हम एनसीईआरटी के जो सार है और इतिहास विषय का उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम परिदृश्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके हम पहले से ही 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इतिहास के। जो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का जो आर है, जिसका री एग्ज़ाम होना है 2025 में, क्योंकि ये हुआ था 2023 में, यानी कि 24 ख़त्म हो गया पूरा का पूरा, और ये आपका 24 ख़त्म हो गया पूरा, और उसके अलावा 25 शुरू हो गया, और 25 की उम्मीद की जा रही कि फरवरी तक जो है ये एग्ज़ाम, फरवरी के बाद यानी कि मार्च के अंत में ये एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा आयोग के द्वारा। तो एग्ज़ाम हो जाए, उसके लिए आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब सेंटर की तलाश में है। तो इस वजह से आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है क्या, हिस्ट्री, और उसके अलावा पॉलिटी, और उसके अलावा ज्योग्राफी, उसके अलावा आपको पढ़ना है करंट अफेयर। तो इन सभी सब्जेक्ट्स की हम आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियोज़ उपलब्ध करवा रहे हैं अपने चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न का भी अच्छी जानकारी होती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं, और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये हमने जो क्वेश्चन उठाए ये हमने मौर्य साम्राज्य से उठाए हैं, और मौर्य साम्राज्य एंसेंट हिस्ट्री में देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैसा आपका जितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध और जैन, इन पर भी हमारे टॉपिक आने वाले हैं बहुत जल्द। तो ये वीडियो के बाद में अगला वीडियो आपका बौद्ध और जैन धर्म का ही होगा। प्रश्न है आपके सामने कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। आपके ऑप्शन हैं बृहदर्थ, अशोक, दशरथ और भद्रबाहु। तो आप जानते हैं कि भद्रबाहु, अशोक, दशरथ, इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है, और आपका जो आंसर है वो आंसर केवल और केवल कौन हो जाएगा? बृहदरथ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए थे। तो ये आपका ऑप्शन है 1837 AD, 1835, 1850 और 1870। इनमें से आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट उत्तर, ये 1837 AD में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था पहली बार। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेखों की खोज कब की गई थी। खोज कब हुई और उसको पढ़ा कब गया, दोनों अलग अलग उत्तर हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1750 AD में, और ये जो आपकी खोज हुई थी ये 1750 AD में हुई। अशोक के शिलालेख आपको बहुत अच्छे से देख कर जाना है एग्जाम में, और मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ आपको घटना चक्र की किताबें भी पढ़ के जानी है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने करवाया था। शिलालेख यानी शिला पर लेख लिखवाने का जो प्रचलन है वो सबसे पहले किसने करवाया था प्रचलित रूप से, तो वो करवाया था आपका, आपके उत्तर पहले आपके अपने ऑप्शन देख लीजिए पहले। समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि इनमें से सबसे सही आंसर है वो है अशोक। अशोक ने ही शिलालेखों को सबसे पहले लिखवाने का प्रचलन शुरू करवाया था। अशोक की माता का क्या नाम था। आपके उत्तर हैं आपका विकल्प है सुभद्रांगी, चंपा, कुमार देवी, अहिल्या। जी सही आंसर है इसमें आपका सुभद्रांगी जो थी वो अशोक की माता का नाम था। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा है। 269 BC, 270 BC, 271 BC, 272 BC। क्या है आपका सही उत्तर। तो आपका सही उत्तर है 269 BC। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पर्पज केवल और केवल रिवाइज करना है तथ्य, तो आपको पहले से पता ही है, तथ्य आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बस आपको याद कैसे रखना है वो हमारा काम है, आपको रिवीजन करवाना है इन चैप्टर्स का। तो रिवीजन आप लोगों का हो रहा होगा, और रिवीजन के लिए बेहतर जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। आप जानते हैं कि बिंदुसार कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था वो बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, वो बिंदुसार ही था। तो बिंदुसार के बारे में जानकारी ली जा रही है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, फॉलोवर था, भक्त था। तो आपके विकल्प हैं आजीवक संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय या शैव धर्म के संप्रदाय। तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या भागलपुर विश्वविद्यालय। तो जो भागलपुर विश्वविद्यालय ये नहीं होगा ना, ये दोनों तीनों नहीं होंगे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो की थी आपके कुमार गुप्त ने, ठीक। गुप्त शासक था, ये कुमार गुप्त नाम था, उसने किया था।
और ये हाँ, तो भागलपुर विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो की गई थी धर्मपाल के द्वारा। जो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, उसके द्वारा की गई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थोड़ा फैक्ट्स ध्यान तो हमेशा रहता नहीं है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? जैन धर्म में जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जैन धर्म को अपनाया था, और वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जा करके जा करके उसने क्या किया था? उसने संलेखना विधि से, जिसे संथारा विधि भी कहते हैं, संथारा विधि के माध्यम से अपने प्राणों का त्याग किया था। संथारा विधि याद रखिएगा। और उसी को क्या कहते हैं? संलेखना विधि। इसमें होता क्या है? उपवास के माध्यम से व्यक्ति अपने प्राणों का त्याग कर देता है। उपवास रखता है और उपवास के माध्यम से अपने प्राणों का त्याग व्यक्ति कर देता है। तो इसमें आपका जो विकल्प है वो पूर्व ग्रंथ है, भगवती सूत्र है, या अंग ग्रंथ है। तो उत्तर आपका इसमें हो जाएगा परिशिष्ट पर्व। ये जो ग्रंथ था उसमें इसकी जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो बेसिकली आपका जैन धर्मों का अनुयायी था। जी, तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? इसका तो विकल्प मैं लगाना भूल गया, एक ही लगाया जो कि आपका उत्तर ही है, सेंड्रोकोट्स कहा था। जो एरियन नाम का विद्वान है उसने चंद्रगुप्त मौर्य को एरियन कोट्स कहा था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये मुद्रा राक्षस में हुआ है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा था। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। विशाख दत्त ने लिखा था। किसके द्वारा लिखा गया था? विशाख दत्त के द्वारा। क्या लिखा गया था? मुद्रा राक्षस। और इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि उसको नीचे कुल का बताया गया है। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? ये तमिल ग्रंथ है और उसके ग्रंथ का नाम है अहनानूर। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें से आपके हेलियोडोरस का अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख, पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख, मध्य एशिया का बोगज कोई अभिलेख, इन चारों में से कौन सा सही उत्तर हो? सही उत्तर आपका एक ही है, रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और क्या नाम है अशोक, इन दोनों का जो है वो जिक्र मिलता है। उसके अलावा रुद्रदामन का भी जिक्र मिलता है, और फिर बाद में आपका स्कंदगुप्त का भी जिक्र मिलेगा। साथ ही साथ किसका? ये जो आपका पुष्यमित्र शुंग का अयोध्याभिलेख है, इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो था उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अयोध्याभिलेख के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अब हमारे सारे प्रश्नों की संख्या है ख़त्म है। कल हम आप लोगों को इसी टॉपिक पे, इसी हिस्ट्री इतिहास विषय पर ही आप लोगों को जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे। तो उसके लिए भी आप वीडियो देखें ज़रूर, हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर आपको कल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वॉच कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।